कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा। अब्बू की ये ख्वाहिश थी मेरे वालिद साहब की कि मेरी बेटी एक लेवल पर, एक ऊंचे लेवल पर जाए जिसे लोग पहचाने हैं। हमेशा अव्वल दर्जे पर मेरी तुर्क कम्युनिटी है, तो मेरा भी दिल हो रहा है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूं। तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए हाजिर हूं, वक्त देने के लिए हाजिर हूं। उनके लिए जो कोशिशें करनी है वो मैं करूंगी इंशाअल्लाह। बहुत ही जल्द ARYQ TV पे हमारे तुर्क कम्युनिटी के नात ख्वां भी नज़र आएंगी। और इंशाअल्लाह हमारी तुर्क कम्युनिटी में सिर्फ गर्ल्स नात ख्वां नहीं है, जेंट्स भी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही मशहूर नात ख्वां सादिया इकबाल, जिसका ताल्लुक़ वेरावल तुर्क जमात से है। तो आज हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में और उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में सादिया इकबाल को। तो अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल है? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। तो इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं आपके मुख्तसर से तारुफ से। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं और मीडिया पे मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं। लेकिन मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि आज तुर्क कम्युनिटी जिस कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जो है ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। तो मैं बेहद आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस काबिल समझा और मुझे यहाँ बुलाया और मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज से बचपन से लेकर मैंने सरकार का ज़िक्र किया और ये कम्युनिटी ने मुझे बहुत सराहा, मुझे फ़ख्र तुर्क का अवार्ड भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे खुशी है इस बात की और आज भी इस बात की भी खुशी है कि माशाल्लाह आप लोग जो है ये मेहनत कर रहे हैं। हमारी न्यू जनरेशन जो आगे आ रही है, तो अल्लाह ताला हमारी कम्युनिटी को मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए ताकि हम भी पहचाने जाएँ। अक्सर मैं इंटरव्यू में कहती हूँ कि मैं तुर्क कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो वो पूछते हैं वो कौन सी कौम है, मतलब वो कौन सी लैंग्वेज है। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारी तुर्क कम्युनिटी को लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं और इंशाअल्लाह इस इंटरव्यू के बाद मज़ीद और लोग भी जानेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश यही है कि हमारी कम्युनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा नाम फेमस हो, लोग जाने वेरावल तुर्क जमात को। तो आपकी वैसे वजह शोहरत या मकबूलियत कहें तो वो नात ख्वानी से हैं। तो आपने कब से इसका आगाज़ किया और किस तरह किया? मैंने बचपन से ही आगाज़ किया और बचपन से ही नात ख्वानी की। तकरीबन 10 साल की उम्र थी, फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी। स्कूल्स प्रोग्राम में जो है मैं पार्टिसिपेट करती थी, तो अक्सर मुझे जो है अव्वल पोजीशन दी जाती थी। और अच्छे इस प्रोग्राम के बाद मतलब स्कूल से मैंने जो है स्कूल से मतलब मेरे अव्वल दर्जा मिलता गया और हौसला अफजाई होती गई। और फिर वालदा मेरी नात ख्वां थी। सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि मेरी वालदा नात ख्वां थी। वालदा से फिर मैंने ज़िक्र सरकार सीखा और फिर इस सबसे ज़्यादा इस मेहनत में, इस काविश में सबसे ज़्यादा मेरे वालिद साहब का हाथ है, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ तक लाने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा मेरे वालिद ने मेरे लिए मेहनत की मीडिया पे। और अब्बू की ये ख्वाहिश थी मेरे वालिद साहब की कि मेरी बेटी एक लेवल पर, एक ऊँचे लेवल पर जाए जिसे लोग पहचाने हैं, पहचान कराए। उस वक्त मुश्किलात का सामना भी हुआ, लाज़मी बात है। वो तबका हमारा जो कम्युनिटी उस वक्त कम सोच थी, आज जनरेशन बढ़ चुकी है, आज जो है लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब के दर्जात बुलंद करे और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आज उन्हीं की काविशों से, वालिदैन की दुआओं से यहाँ तक हूँ। इंशाल्लाह आमीन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो बाकायदा आपने किसी से सीखा है, ट्रेनिंग लिए, या वही सुन सुन के या पढ़ पढ़ के ये आप इस मकाम पे पहुंची हैं? मेरी जो नानी नात ख्वां थी, नानी से अम्मी ने सीखा, अम्मी से मैंने सीखा। बचपन से सिलसिला तो नात ख्वानी का मिल गया था, एक माहौल मिला हुआ था। हाँ, फिर सीखने का मरहला आया तो गुजराती कलाम है, उर्दू कलाम है, फ़ारसी कलाम है, पंजाबी कलाम है। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए मुझे जो है उस्तादों की रहनुमाई मिली। और सबसे ज़्यादा उस्ताद मेरे, मैं अपने आप मतलब मुझे फ़ख्र होता है तो अवैस कादरी के कलाम मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, लोग पसंद करते हैं। और मुझे महफ़िलों में जाती हूँ तो मुझे लोग यही कहते हैं कि ये छोटी अवैस कादरी साहिबा आ गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अवैस कादरी साहब को भी सलामत रखे। और भी उस्तादों ने मेरी रहनुमाई की। कहते हैं ना, किसी से एक लफ्ज़ भी सीख लो तो वो भी उस्ताद है आपका। तो जूनियर सीनियर जितने सना ख्वां आए,
मैंने अपनी लाइफ में हर बंदे से सीखा ही है और अब तक सीखने सिखाने के मरहले जारी हैं। तो इस काबिलियत से हमारी कम्युनिटी को क्या फ़वाइद हुए हैं अभी तक? मतलब आपने ऐसी अपनी तरह टैलेंटेड लोगों को तैयार किया है, जो फीमेल्स की अगर बात की जाए, गर्ल्स हैं, हमारी यंगस्टर्स हैं, माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो आप सिखाती भी हैं उन्हें? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने नात क्लास स्टार्ट की हुई हैं, माशाल्लाह बच्चियां मुझसे सीख रही हैं। अपनी तुर्क कम्युनिटी की भी बच्चियां हैं, कुछ मेरी खुद की सिस्टर्स भी जो है मुझसे ही सीख कर आगे जा रही हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मेरे पास आ रहे हैं बच्चे नात सीखने के लिए बच्चियाँ, तो मैं उनको यही कहती हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर दिल में घर कर जाए तो फिर आपको तरक्कियाँ, आपकी कामयाबियाँ कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। तो वो एक सबक है और मुझे भी यही यकीन है कि हुज़ूर की मोहब्बत से ही मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर हूँ और लोग मुझे पहचानते हैं। और तुर्क कम्युनिटी के लिए मैं जो कोशिशें कर सकती हूँ मैं वो अपनी ज़ात से करती हूँ। कभी भी मैंने अपनी कम्युनिटी को जो है ऐसा नहीं है कि तरजीह नहीं दी, हमेशा अव्वल दर्जे पर मेरी तुर्क कम्युनिटी है। चाहे जैसे भी मामलात हो, अल्लाह ताला हमारी तुर्क कम्युनिटी को मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और हमारी तुर्क कम्युनिटी की जनरेशन यानी लड़कियाँ और लड़के जो आज कर रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। माशाल्लाह असद साहब ये माशाल्लाह अमीन दासा साहब के बेटे हैं, तो मुझे जब मैंने इनके इंटरव्यूज़ देखे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने जो है इस चीज़ को सोचा और आगे आ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये अच्छी बात है मेरे लिए, और मेरे लिए क्या, तुर्क कम्युनिटी के लिए कि आज नहीं कल एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह। तो अगर आप इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सादिया इकबाल लिखें तो आपको अंदाज़ा हो। पेज पे जाके फेसबुक का पेज भी जी, सादिया इकबाल ऑफिशियल आईडी है, मेरी पेज बना हुआ है, वहाँ पर आप सर्च करें, आपको मेरे सारे कलाम भी मिलेंगे, मदीने पाक की हाज़री, जो वहाँ की बारिशें, सारा मंज़र आपको इंशाल्लाह उस पेज पर मिलेगा। और अच्छा, इनके इन्वॉल्वमेंट काफ़ी एक्टिविटीज़ में है, कॉम्पिटिशन्स में है, डिफरेंट टीवी चैनल पे ये जाती हैं एज अ नात ख्वां, जिसमें QTV, ARY, उसके हवाले से हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, किन किन कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है या फिर एज अ नात ख्वां ये इनवाइटेड होती हैं। तो आए हम इनसे जानते हैं। मैंने तो तकरीबन सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। स्कूल कंपटीशन में नात के अलावा नगमे होते थे 14 अगस्त के, उसके अंदर भी अव्वल दर्जा ही हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। असद अल्लाह ताला ने बड़ा इनामात से नवाजा है। मैं ख़ुद कभी सोचती हूँ कि मैं क्या थी और अल्लाह ताला ने मुझे किस मकाम पर पहुँचाया है, और मुझ में इतना टैलेंट कूट कूट के कहाँ से आया मुझे नहीं पता। तो ये बात है कि मेरे वालिदैन की काविशें हैं, मेहनत है। और मैं स्कूल कंपटीशन में, नातिया कंपटीशन में, नगमे के मुकाबले में अव्वल दर्जे मिले। इवन मैंने टैबलोज़ वगैरह बच्चों के होते हैं, उसके भी हमने नई नई चीज़ें स्कूल वक्त में बहुत सारी चीज़ें की है। फिर जब आर्ट्स काउंसिल्स के प्रोग्राम होते थे, फिर कॉलेज की तरफ हम लोग आए, फिर माशाल्लाह ग्रेजुएशन भी कर लिया, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। और अभी भी यही बात है कि मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी छोटी हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ना चाहिए। तो ये वाले मामला चल रहे हैं। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है या किस फील्ड से? BA किया मैंने, आर्ट्स में किया है जी। आर्ट्स में BA किया है, माशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं आपकी। तो ये जो आपकी काबिलियत है, उससे मज़ीद हम किस तरह हमारे टैलेंट को आगे प्रमोट कर सकते हैं? जैसे आपके QTV में है, ARY, डिफरेंट टीवी चैनल्स में जान पहचान है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती होंगी, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन। तो हमारी कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं, ख़वातीन की अगर बात की जाए, तो वो भी चाहती होंगी आपकी तरह अपना नाम भी रोशन करें, अपनी कम्युनिटी वेरावल तुर्क जमात का भी नाम रोशन करें। तो उनके लिए किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं? मेरी कोशिश तो यही है, अभी बच्चियां जो सीख रही हैं, मैं अब जो है अब तो पहले मेरे पास इतने ज़राए नहीं थे, रास्ते नहीं थे, मैं उस वक्त ख़ुद सीखने के मरहले में थी। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम किसी की बात करें ARY पे या किसी के लिए हम कोई बात करते हैं तो फिर वो हमारी चीज़ों को मानते हैं और वो बुलाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ बच्चियों पे, तो ये चीज़ें भी मीडिया पे आएँ और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ARY QTV पे हमारे तुर्क कम्युनिटी के नात ख्वां भी नज़र आएंगी। और इंशाल्लाह हमारे तुर्क कम्युनिटी में सिर्फ गर्ल्स नात ख्वां नहीं है, जेंट्स भी है।
तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह पाक उनको भी इस मकाम पर ले आए। देखिए वहाँ पहुँचने के लिए, इस मकाम पर आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं होता। आप कहो घर में बैठे हैं हम आगे आगे आ जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। देखें इस वक्त आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है बंदे की जो है ना, कोशिशें जो है, हम कोशिश नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। तो ये कोशिश करनी है, आपने कोशिश करेंगे तो आगे आएंगे। तो मेरी अव्वल दर्जे पर कोशिश यही कि हमारी तुर्क कम्युनिटी के सितारे नात ख्वां आगे आए और अपनी तुर्क कम्युनिटी का नाम करें। एक बार मैंने जो है इंटरव्यू किया था ARYQ TV पर, तो मुझसे पूछा गया था कि आप किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैंने बताया कि मैं तुर्क कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। उस वक्त हमारी तुर्क कम्युनिटी को कोई जानता नहीं था। वो पूछने लगी मुझसे, उज़मा ज़ैदी का नाम तो सुना ही होगा, आज भी वो इंटरव्यू आपके पेज पे होगा इंशाल्लाह, वो मेरे पेज पे भी है और ARY डिजिटल के उसके पेज पे भी है। तो जब वो इंटरव्यू लिया तो उस वक्त मुझसे पूछ रही थी वो कि आप कौन सी कम्युनिटी से किस तरह लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कौन सी ज़बान बोली जाती है। तो जब मैंने अपनी कम्युनिटी का तारुफ़ करवाया, मैंने उन्हें अपना सारा शजरा बताया कि हम लोग तुर्क कम्युनिटी हैं, वेरावल तुर्क जमात है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया में हम महमूद गजनवी की जो जंग हुई थी, मैंने सारा वो डिटेल में बताया। फिर वो पूछने लगी कि अब बताएं कि जो है कैसे बोली जाती है। तो मैंने उसको बताया जैसे मेरा नाम सादिया है, तो लोग हमारी कम्युनिटी के उस वक्त लोग इस तरह लैंग्वेज, और मैं नहीं शर्माती और नहीं शर्माना चाहिए। हम जिस चीज़ से है ना, उस चीज़ को आगे लाना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि ना नहीं ये, फिर हुआ क्या कि मैं आपको बताऊं पहले, तो ये बात कंप्लीट हो जाए क्योंकि इंटरेस्ट इस बात का है। तो जब मैं वहाँ इंटरव्यू देख कर आए, मैंने उसको ये बताया कि देख जैसे मेरा नाम सादिया है, तो लोग मुझे कहते हैं सादियाड़ी कहाँ जाती है, तो हमारी ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो इस बात में हमें कोई शर्म नहीं है कि हम गलत लफ्ज़ यूज़ करें, या क्योंकि उस वक्त के लोग जो हमारे बाप दादा बूढ़े लोग बुज़ुर्ग लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी ये लैंग्वेज थी। लेकिन अब की जनरेशन माशाल्लाह उर्दू स्पीकिंग करती है, अब रे को भी रे पढ़ती है, गैन को भी गैन पढ़ती है। पहले गैन गैन करती थी, मतलब गलतियाँ। इस तरह मैंने भी मीडिया पे जाके अपनी गलतियाँ सुधारी है, ठीक है ना। तो इसमें माइंड नहीं करना चाहिए। जब मेरा वहाँ से इंटरव्यू हो गया, लाइव था वो, वहाँ से करके मैं जब घर आई तो मुझे एक आंटी, अपनी कम्युनिटी की आंटी पूछने लगी, सादिया ये क्या किया आपने। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। बोला आपने इंटरव्यू में ये बोला है कि अपनी ज़बान की इतनी बेइज्जती करी। मैंने कहा अपनी ज़बान की बेइज्जती इसमें है क्या, क्योंकि पहले के लोग यही बोलते थे कि कहाँ जाती, काय आवती नहीं, खाना खा ले। तो मतलब अब बुरा क्यों लग रहा है, अब बुरा इसलिए लग रहा है कि आज की जनरेशन एजुकेशन हासिल कर चुकी है। अब उसको पता है कि रे को कैसे अदा करना है, अलीफ को कैसे अदा करना है, ते को कैसे अदा करना है। तो इस बात की तो खुशी होनी चाहिए कि मैंने अपनी कम्युनिटी का तारुफ ARYQ TV पे किया। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा ना, मैंने कहा इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा रहा। अगर आपको बुरा लगा तो मैं आप माज़रत ख्वाह हूँ। तो आज हम जो है ना इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें पहचानते हैं, अच्छे नाम से जानते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी तुर्क कम्युनिटी के जितने भी लड़के या लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं वो उर्दू स्पीकिंग यूज़ करें, और माशाल्लाह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंटरव्यू भी उर्दू में ही हो रहा है, काठियावाड़ी में नहीं हो रहा है, काहे क्यों किस लिए। तो हमारी लैंग्वेज तो यही है, लेकिन हम हमारी मादरी लैंग्वेज नहीं भूल सकते। वो कहते हैं ना कीचड़ में ही जो है फूल खिलते हैं, तो ये वाला मामला है। हम रखते कहीं से भी ताल्लुक़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है और अब चेंजेस आती जा रही है, और खुशी इस बात की है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है। मैं भी इस पॉइंट पे आने वाला था कि हम अगर किसी प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी एक पहचान है, वेरावल तुर्क जमात से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसमें शर्माना कैसा। कोई अपने आप को मेमन शो करता है, कोई पटनी शो करता है, तो ऐसे केसेस हैं। मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, वो ये नहीं शो करते हैं कि मेरा ताल्लुक़ वेरावल तुर्क जमात से है। उनके जहन में ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये कौन सी जमात है। तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे भी हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस डिजिटल फोरम का मकसद ही यही है कि हमारी जो कम्युनिटी है, वेरावल तुर्क जमात है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करें, लोग जानें। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं हो कि हमारा ताल्लुक़ वेरावल तुर्क जमात से है। तो ये बहुत ही, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? मैं यही कहूँगी, मुझे यही कहना है कि अक्सर लोग जो है इस बात को जो है छुपाते हैं, हम तुर्क नहीं, हम मेमन हैं।
इवन मैं ARYQ TV पे फर्स्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू हुआ उस वक्त मैंने उनको कहा मैं तुर्क कम्युनिटी, बोला ये कौन सी लैंग्वेज है, मैंने उसको अपनी सारा इंट्रोडक्शन करवाया, सारा शजरा शुरू से बताती हूँ मैं हमारी तुर्क कम्युनिटी का। क्यों? क्योंकि जो हैं वो हैं, आपको अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो बनाया है, आपको किसी के बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? आप अमीन दासा के बेटे हो तो आप कहोगे ना मैं अमीन दासा का ही बेटा हूँ, ये तो नहीं कहोगे कि मैं किसी और का बेटा हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं सादिया इकबाल डाई की बेटी हूँ तो मैं यही कहूँगी कि मैं तुर्क इकबाल डाई की बेटी हूँ। तो मकसद लोग अक्सर, मैंने अपनी कम्युनिटी में कुछ बच्चियाँ बहनें हेजिटेशन फील करती, क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हमारी लैंग्वेज ऐसी है। आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर लें, आप अपनी स्पीकिंग अच्छी कर लें, आप बताएं कि हमारी लैंग्वेज पुरानी ये थी और अब की जनरेशन जो पढ़कर आई है, एजुकेशन हासिल करके आगे आ रहे हैं, अब हम उर्दू स्पीकिंग ठीक से अदा करते हैं। इवन और भी कम्युनिटी, दीगर कम्युनिटी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उन लोगों के अंदर भी ये अभी भी उनकी लैंग्वेज पुरानी हुई है, लेकिन उन्होंने नहीं छुपाया। क्यों? क्योंकि उन कम्युनिटी को लोग जानते हैं। अगर हम मीडिया लेवल पे बताते हैं हम ये कम्युनिटी से हैं तो लोग फ़ौरन पहचानते हैं। पटनी बोलें, मेमन बोलें, गुजराती बोलें, लोग पहचानते हैं। तो गुजराती लोग भी तो गुजराती बोलते हैं, वो क्यों नहीं छुपाते? केम छे, उनको शर्म नहीं आती, तो हमें क्यों शर्म आती है? हमारी कम्युनिटी है तो है, कहो और लोगों को बल्कि तारुफ करवाओ कि हम तुर्क कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने अक्सर लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखा है, अक्सर अपने आप को शो करवाते हैं कि हम मेमन तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इवन मेमनी बोलना शुरू कर दी लोगों ने, हद हो गई ना। कि आप जो हैं बताए ना, फिर लोग कैसे पहचानेंगे हमारी कम्युनिटी को? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर हम अपनी कम्युनिटी पे फ़ख्र नहीं महसूस करते हैं तो ऐसा काम करें कि वेरावल तुर्क जमात को हम पे फ़ख्र हो, जैसे आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे भी बढ़े, जो हमारे यंगस्टर हैं वो भी इसी तरह इसी सोच के साथ आगे बढ़े। असद, इस इंटरव्यू के बाद हमारी तुर्क कम्युनिटी के जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे तो इंशाल्लाह यही कहेंगे हम तुर्क हैं, और फ़ख्र से कहेंगे हम फ़ख्र तुर्क हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा, मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा था अभी दौरान गुफ्तगू, मैंने सोचा कि इसका जिक्र करूं कि हम क्यों ना कॉम्पिटिशन्स करवाएं। मिसाल के तौर पे हम आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, जिस तरह डिजिटल फोरम का एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, तो उस पर हम क्यों ना ऑनलाइन कंपटीशन करवाएं। होना चाहिए ऑनलाइन कंपटीशन। अब मिसाल के तौर पे जो समझते हैं हम टैलेंटेड हैं, हमारी आवाज़ अच्छी है, हम अच्छा नात पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो अपनी वीडियो बना के पोस्ट करें ग्रुप में, जिसके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उसके वीडियो पे उसको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैश प्राइज़ भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी कम्युनिटी का टैलेंट आगे आएगा और हमें अंदाज़ा होगा कि कैसा टैलेंट हमारे पास मौजूद है। उनको बस एक प्लेटफॉर्म फराहम नहीं किया जा रहा। तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल भी यही है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी सोच को सलामत रखे। ऐसा होना चाहिए, इसलिए ऐसा होना चाहिए क्योंकि जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा था उस वक्त इतने ज़राए नहीं थे हमारी कम्युनिटी में। आज माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और मज़ीद तरक्कियाँ अता करे। और हमारी कम्युनिटी के कुछ बुज़ुर्ग जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ख़ुद एजुकेशन हासिल नहीं की, लेकिन जनरेशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आगे जो हमारी यूथ बढ़ रही है उनके लिए कोशिशें हो रही है, तो बहुत ही खुशी हो रही है। और ये बात भी आपने, ये अच्छा आइडिया है आपको कि बच्चों का नातिया कंपटीशन करवाया जाए, नगमों में कंपटीशन करवाया जाए, ताकि उनका टैलेंट उभर कर एक प्लेटफॉर्म पर आए। जब उन्हें खुद पता चले कि हम में है टैलेंट, हम ये कर सकते हैं। जब कोई इंसान सोचता है ना कि हम ये कर सकते हैं, वो कर जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा काम क्या है कि हम जो है ना लोगों को हौसला दें आगे बढ़ाने के। अब मैं, ये आइडिया आपके दिमाग में आया, अब मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आ गया, इसलिए आ रहा है कि आपने जो बात की तो मेरा भी दिल हो रहा है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूं। तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए हाजिर हूं, वक्त देने के लिए हाजिर हूं, उनके लिए जो कोशिशें करनी है वो मैं करूंगी। मैं ये चाहती हूं कि अगर ऐसा हो कि हमारी तुर्क कम्युनिटी की बच्चियां नात ख्वां जिनको शौक़ है वो आए, अपना इंटरव्यू दे, 1 बाय 1 आप सबका इंटरव्यू लें, जिसमें अच्छा पड़ा होगा हम उसको जो है उसका हौसला अफजाई करेंगे। और इस तरह इंटरव्यू में जो है हम लोग इस तरह का प्रोग्राम एक सेट करेंगे और उसमें जजेस के फ़राइज़ अंजाम मैं दूंगी। तो कोशिश यही होगी कि अपनी तुर्क कम्युनिटी की बच्चियां, बच्चे
नात ख्वां, उनको आगे लाया जाए। नात ख्वां है या किसी को जो है किसी और चीज़ का शौक़ है तो उनकी ये चीज़ों को हम जो है आगे लाएं। क्या बिल्कुल, मेरा भी यही आइडिया था, इसलिए मैंने डिस्कस किया। तो अगर सिर्फ नात ख़्वानी नहीं बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अभी सादिया इकबाल हैं तो हम नात ख़्वानी का ही जिक्र करेंगे। तो ये कंपटीशन हम इसका आगाज़ तो इंशाल्लाह एक कंपटीशन, ऑनलाइन कंपटीशन, बेशक जो हेजिटेट फील करती हैं, झिझकती हैं, वो वीडियो में अपना चेहरा ना दिखाएं, नहीं, क्यों ना दिखाएं, क्यों, किस बात की शर्म है? हम तुर्क कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं ना। आज हमारी तुर्क कम्युनिटी में आपका चेहरा नहीं देखेंगे, लोग पहचानेंगे कैसे? ये अमीन दास, आप निकाब लगा के पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ठीक है, शरीयत की एक हुदूद है, हम उसी में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें ऑफिस में लड़कियां जाती नहीं हैं, जॉब करती हैं ना। हमारी तुर्क कम्युनिटी की भी लड़कियां कर रही हैं, दीगर कम्युनिटी की भी बच्चियां कर रही हैं। तो मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है। ठीक है, रही बात हमारी ये जो शरई पाबंदियों की, तो देखें आप, इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि अगर आप किसी मजबूरी के तहत बाहर जा रहे हैं। अब मेरी ये नात ख़्वानी, नात ख़्वानी ही तो एक शौक़ तो था, लेकिन एक प्रोफेशनल भी बन गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम 9 बहनें हैं, 4 भाई हैं, ये तो आप पूरी कम्युनिटी जानती है, किसी चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ बने हम सरकार के ज़िक्र के सदक़े में, अल्लाह ताला ने इतनी तरक्कियाँ दी। हमारे पास क्या और कोई टैलेंट था? क्या कोई और ज़राए थे कमाने के? नहीं थे। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगी कि कमाने के लिए हमने नात ख़्वानी की। शौक़ मेरा हुजूर से मोहब्बत का वो अलग ताल्लुक़ है, लेकिन ये मेरी मजबूरी बन गई कि अल्लाह ताला ने मुझे इसमें इतनी शोहरत भी दे दी और ये मेरे लिए ज़रिया भी बन गया। आप देखें, मौलवी अज़ान देता है, वो भी तो कुछ फ़ीस लेता है ना। तो अगर नात ख़्वां कोई फ़ीस लेता है तो फिर बुरा क्यों लगता है? ठीक है, कोई कुरान पाक सेल करता है तो उसका भी हदिया होता है ना। तो नात ख़्वां अगर लिफाफा लेता है तो फिर एतराज़ क्यों है? वजह मुझे ये जाननी है। ठीक है, अल्लाह करे कि लोगों के जहन खुले और लोग समझे कि नात ख़्वाओं की भी ज़रूरत होती है। इसमें कोई जो है ना हेजिटेशन फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए खुद ही रास्ते बनाने। आप अगर इस तरह कुछ नहीं कोशिश करोगे तो आप बताओ, हमारी तुर्क की लड़कियाँ बता रही हूँ आपको, ख़वातीन की बात करूँ मैं आपको, मैंने बचपन से देखा है अपनी तुर्क कम्युनिटी की ख़वातीन को, बेचारियाँ वो पापड़ बना बना के सेल आउट करती हैं। कितनी मेहनत है आप बताएं। तो मेहनत में क्या शर्म है? नात ख़्वानी करना क्या ये कोई आसान है? उसमें क्या आवाज़ खर्च नहीं होती, मेहनत नहीं लगती। बात करने में आप थोड़ी देर बात करें आपको पसीने आएंगे, आपको तकलीफ़ होगी। आप पूरी रात जाग के देखें, आपको पता है कि हम कितना डिस्टर्ब होते हैं। तो हम नात ख़्वां भी इस तरह मेहनत करके आगे आते हैं। आज लिफाफा लेते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। क्यों भाई, क्यों लगता है? तो ये मेहनत है, मेहनत में किस बात की शर्म? क्या हमारी ख़वातीन आलू नहीं बेचती? आपने देखा होगा तुर्क कम्युनिटी की गलियों में जाएँ, कुछ ख़वातीन जो है चीज़ की दुकान लगा के बैठी हुई हैं, कुछ बेच रही हैं, कुछ कर रही हैं ना। इसमें शर्म किस बात की? गलत तो नहीं है ना कुछ? तो मैं कह रही हूँ कि बच्चियों को भी जो है मेहनत करनी है, इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। नात ख़्वानी अगर नात सीखना चाहती हैं, नात के लिए आगे आना चाहती हैं तो हमसे रब्ता करें, हम उन्हें आगे जो है प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे उनकी मेहनत को, उनकी ये हौसला अफजाई की जाए, उनकी मेहनत सामने आए ताकि लोग उन्हें भी पहचानें। और मुझे भी इस बात का फ़ख्र हो कि हमारी तुर्क कम्युनिटी में और बच्चियां भी हैं जो आगे आना चाहती हैं, बच्चे भी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारा अब तो माशाल्लाह प्लेटफॉर्म इतना ज़बरदस्त हो गया है, इतने अच्छे जनरेशन, इतने अच्छे लोग हैं जो हमें प्रमोट करते हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी लिए खुशी की बाइस है। पहले इतने ज़राए नहीं थे, अब है तो करें कोशिश, आगे है। देखें, सादिया इकबाल साहिबा ने ऑनलाइन ये ऐलान कर दिया है कि वो हर वक्त अवेलेबल हैं। जो बच्चियां, जो गर्ल्स चाहती हैं आगे बढ़ना, सिर्फ वेरावल तुर्क कम्युनिटी की ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं के लिए है। अच्छा, ये जो नाजरीन देख रहे होंगे तो वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, सादिया इकबाल आई और नात नहीं पड़ी। कोई 2-3 अशार सुनाते। नात सुना रही हूँ माशाल्लाह से, और दुआ करूँगी, हाँ दुआ करूँगी अल्लाह ताला आपको, हम सबको तरक्कियाँ, कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी तुर्क कम्युनिटी वेरावल तुर्क जमात पर करम करे, मज़ीद तरक्कियों के रास्ते बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। कोई दुनिया अता में नहीं हमता,
तेरा, वो जो हातिम को मुयस्सर है नज़ारा तेरा, के उठे देख के बख्शिश मैं ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जू दो करम है शगीबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कई पुश्तों से ग़ुलामी के ये रिश्ते हैं बहार, यही तिफली और जवानी में बिताए माह साल, अब बुढ़ापे में खुदारा मुझे यूं दर से न टाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़की आँखां कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़की आँखां कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वहाँ क्या जूदो करम है शहबत तेरा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला यूं ही आपको मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए और आप यूं ही अपना भी नाम रोशन करें, वेरावल तुर्क जमात का भी नाम रोशन करें। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।